बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, जुनून यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, मशहूर अमेरिकन इन्वेस्टर मार्क क्यूबन के सामने अगर दो लोगों को रखा जाए जिसमें से एक ने एमबीए किया हो और दूसरे ने रिवर्क बुक रीड की हो, तो मार्क क्यूबन उसे अपने पैसे देंगे जिसने रिवर्क बुक रीड की हो। इतनी अच्छी है ये किताब। तो चलिए जानते हैं कि इस बुक में है क्या। दोस्तों, आज की हमारी जनरेशन ने बिजनेस के साथ स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर, फंडिंग, रेवेन्यू और आरओआई जैसे कई नाम जोड़ के बिला वजह उसे कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं बेस कैंप के फाउंडर जेसन फ्रीड की लिखी हुई बुक रिवर्क में से ऐसी बातें बताने वाला हूं जिससे आप सीखेंगे कि कैसे डिग्री, सर्टिफिकेट, शाइनी सूट्स और लग्जरियस ऑफिस के बगैर भी आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि जेसन फ्रीड ने खुद भी इन सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए बिलियन डॉलर्स एम्पायर बेस कैंप को बिल्ड किया है। आज वर्ल्ड वाइड 3.3 मिलियन से भी ज्यादा कंपनीज अपने प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए बेस कैंप यूज करती हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर का वैल्यूएशन होने के बावजूद भी अभी बेस कैंप में सिर्फ 56 एम्प्लॉयज ही काम करते हैं और कंपनी प्रॉफिटेबली ग्रो भी कर रही है। तो चलिए जानते हैं वो 4 प्रिंसिपल्स जो जेसन फ्रीड ने बेस कैंप को बिल्ड करने में यूज किए थे, जो आपको भी अपना बिजनेस स्टार्ट करने में बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल इज स्क्रैच योर ओन एज। अमेरिकन ट्रैक कोच बिल बॉरमैन अपने एथलीट्स के लिए लाइट वेट एंड हाई क्वालिटी रनिंग शूज की तलाश में थे, लेकिन जिस क्वालिटी के शूज उन्हें चाहिए थे वो मार्केट में कोई नहीं बना रहा था। इसीलिए उन्होंने खुद अपने वर्कशॉप में रबड़ और वेफल आयरन की हेल्प से अपने एथलीट्स के लिए शूज बनाए जो स्ट्रॉन्ग थे और लाइट वेट भी थे। और वो शूज बनाने की प्रोसेस आगे जाकर एक कंपनी बनी जिसे आज पूरी दुनिया नाइकी के नाम से जानती है। कुछ ऐसे ही एलिशा ओटिस रोजाना सीढ़ियां चढ़ने से काफी परेशान हो गए थे और इसीलिए उन्होंने एलिवेटर इन्वेंट किया जो आज हम सबकी डेली नीड बन गया है। सिमिलरली जेसन फ्रीड ने स्टार्टिंग में एक वेब डिजाइन कंसल्ट फोरम स्टार्ट किया था, पर जब वो अलग अलग कंपनीज के प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे थे तब उन्होंने नोटिस किया कि इतने सारे काम को हैंडल करने के लिए मार्केट में कोई भी अच्छा टूल अवेलेबल नहीं है। इसीलिए उन्होंने खुद के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जो प्रोजेक्ट को इजीली मैनेज कर सके। वो सॉफ्टवेयर दूसरे लोगों को इतना पसंद आया कि जेसन ने वेब डिजाइन कंसल्टिंग छोड़कर वो सॉफ्टवेयर बेचना स्टार्ट कर दिया जो आज उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनाकर दे रहा है। अब इन तीनों एग्जाम्पल्स में आप नोटिस करो तो आपको एक चीज कॉमन दिखेगी कि हर इंसान को पहले अपनी लाइफ में कुछ इचेस यानी प्रॉब्लम्स हुई, फिर उन्होंने उस इचेस को खत्म करने के लिए सोल्यूशन फाइंड किया और वो सोल्यूशन ही उनका बिजनेस बन गया। सेम इसी तरह आप भी नोटिस करो अपनी डेली लाइफ में कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं और कैसे आप उस इच को अच्छा प्रोडक्ट बनाकर स्क्रैच कर सकते हो। यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे इजी और बेस्ट तरीका है एक ऐसी प्रोडक्ट बनाना जिसकी आपको खुद जरूरत हो। सेकंड प्रिंसिपल इज स्टार्ट अ बिजनेस नॉट अ स्टार्टअप। दोस्तों, जब लोग स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तब वो अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर मानते हैं और कहते हैं कि बिजनेस करने का असली मजा रिस्क लेने में ही है और उसी सोच से वो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, ऑफिस स्पेस, ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग जैसी फजूल चीजों पर पैसा खर्च करने के लिए इतना फंडिंग ले लेते हैं कि उनका स्टार्टअप में उनका अपना कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। उनको बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इन्वेस्टर्स के ऑर्डर को ही फॉलो करना पड़ता है। माना कि दूसरों का पैसा उड़ाना कूल लगता है, लेकिन है नहीं, क्योंकि आपने स्टार्टअप स्टार्ट किया था अपने रीजन से, कस्टमर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन इस माइंडसेट से आपके उस रीजन का कंट्रोल दूसरों के हाथों में चला जाता है। यानी कि आप कस्टमर्स के वोट्स के बजाय इन्वेस्टर के वोट्स के मुताबिक फैसला लेने पर मजबूर हो जाते हो, जो कुछ लोगों के लिए मेंटल स्ट्रेस भी बन जाता है, जो सही नहीं है। इसीलिए जेसन कहते हैं कि आप ये सब सिर्फ सुनने में कूल लगने वाले स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर जैसे वर्ड को भूल जाओ और अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह देखो। वो कहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको डिग्री, सर्टिफिकेट्स, महंगे सूट्स और लग्जरियस ऑफिस की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी स्टार्ट करना चाहते हो, डे वन से अपने काम को बिजनेस ही की तरह देखो और आपके पास जो भी चीज अवेलेबल है बस उसी से स्टार्ट कर दो और धीरे धीरे एंड्रॉइड वर्जन की तरह उसे अपडेट करते जाओ। जेसन फ्रीड कहते हैं कि जब आप पहली बार स्पीच देने जाओ तब डायरेक्टली 10,000 लोगों के सामने स्पीच देने से बेहतर है कि पहले सिर्फ 100 लोगों के सामने ही स्पीच दी जाए, जिससे आपको इम्प्रूव होने का चांस मिले और आपकी इमेज भी अच्छी बनी रहे।
यानी कि फंडिंग लेकर एक साथ ही लाखों लोगों तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचाने से बेहतर है कि पहले थोड़े लोगों से ही स्टार्ट किया जाए और फिट पैक एंड इम्प्रूवमेंट के जरिए जब आपकी प्रोडक्ट लाखों लोगों तक पहुंचे तो वो बेस्ट हो जाए। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है इम्तियाज अब्बासी, जिन्होंने एक छोटे से जनरल स्टोर से स्टार्ट किया हुआ बिजनेस आज पूरे पाकिस्तान में फैला दिया है और आज इम्तियाज सुपरमार्केट नेटवर्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा और प्रॉफिटेबल नेटवर्क है। तो कहने का मतलब यही है कि हमें इस एंटरप्रेन्योर वर्ड को थोड़ा डाउन टू अर्थ करके स्टार्टर से रिप्लेस करना चाहिए, जो सबको बहुत ही कम चीजों से छोटा ही सही लेकिन खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनकरेज करे। थर्ड प्रिंसिपल इज स्टार्ट एट द एपिसेंटर। फर्ज करें कि आपको बर्गर का एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करना है, तो आपके इस आइडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन सी चीज का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, स्टाइलिश रेस्टोरेंट या टेस्टी बर्गर? वेल ऑब्वियसली जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो होगी आपके टेस्टी बर्गर्स, क्योंकि भले ही आपके पास लग्जूरियस रेस्टोरेंट्स ना हो, लेकिन अगर आपके बर्गर्स बहुत ही टेस्टी होंगे तो लोग दूर दूर से आपके बर्गर्स खाने आएंगे। यानी कि टेस्टी बर्गर्स आपके बिजनेस का एपिसेंटर होगा, जिस पे आपका सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि आपका रेस्टोरेंट चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका एपिसेंटर यानी कि फूड अच्छा नहीं होगा तो वहां कोई नहीं आएगा। अब ज्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम है कि वो स्टार्टिंग में ही अपने पैसे और टाइम ऐसी चीजों पर वेस्ट कर देते हैं जिसका उनके बिजनेस के एपिसेंटर से कोई कनेक्शन नहीं होता, जो समझदारी नहीं है। जैसन कहते हैं कि सबसे पहले नेसेसिटीज को पूरा कीजिए। इसीलिए ही तो घर बनाते वक्त आर्किटेक्ट स्टार्टिंग में बेसिक स्ट्रक्चर और फ्लोर प्लान तैयार करते हैं और उसके बाद ही डिसाइड करते हैं कि बाथरूम में कौन सी लाइट यूज होगी और किस ब्रांड का सिंक लगाया जाएगा। इसी तरह आपको अपना बिजनेस इसी तरह की चीजों के अराउंड बिल्ड करना चाहिए जो सालों बीत जाने के बाद भी चेंज ना हो। जैसे कि अमेजोन का कोर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, मिनिमम प्राइस और फास्ट शिपिंग है और आज से 10 साल बाद भी लोगों को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, मिनिमम प्राइस और फास्ट शिपिंग ही चाहिए होगी। इसीलिए स्टार्टिंग में आपका फोकस आपके बिजनेस के एपिसेंटर यानी कि कोर पर होना चाहिए, लग्जरीज पर नहीं। और एपिसेंटर को जानने के लिए वो जाने कि आपके बिजनेस में वो कौन सी चीज है जिसके निकाल देने से आपका पूरा बिजनेस बंद हो सकता है, और वो चीज ही आपके बिजनेस का एपिसेंटर होगा जिस पे आपने अपना पूरा वर्क करना है। एंड लास्ट फोर्थ प्रिंसिपल इज पोर योरसेल्फ इनटू द प्रोडक्ट। अमेरिका में $1 बिलियन ऑनलाइन शूज रिटेलर कंपनी ज़ेपॉस शूज बेचती है जो नजदीकी स्टोर्स पर भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी लोग Zappos.com से ही शूज खरीदना पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस को ही अपनी कंपनी का एक पार्ट बना लिया है, जहां कॉल करने पर एम्प्लॉयज रोबोटिक स्टाइल में बात करने के बजाय अपने कस्टमर से इस तरह बात करते हैं जैसे कॉल पर इनका कोई खास दोस्त बात कर रहा हो। वो चीज ही शूज सेलर के बीच Zappos को यूनिक बनाती है और जैसन इसीलिए कहते हैं कि अपनी प्रोडक्ट को डुप्लीकेट होने से बचाने का बेस्ट तरीका है आपकी पर्सनालिटी को ही अपनी प्रोडक्ट का एक पार्ट बनाया जाए। यानी कि कस्टमर्स को एडवर्टाइजिंग से लेकर सर्विसेज तक हर एक चीज में आपकी पर्सनालिटी दिखनी चाहिए। जैसे एप्पल की ब्लिप सिस्टम एप्पल स्टोर से लेकर उनकी प्रोडक्ट को पैक करने वाले बॉक्स की डिजाइन में भी दिखती है, और वही सेमलेस एक्सपीरियंस से ही टेक की दुनिया में सबसे ज्यादा लॉयल फैंस एप्पल के पास हैं, जो एप्पल की प्रोडक्ट के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार होते हैं। एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कोई डिपार्टमेंट नहीं है, पर वो एक फीलिंग है जो हर वक्त आपका हर एक डिपार्टमेंट आपके कस्टमर के साथ कन्वे करता है 24/7। आज के टाइम में कस्टमर्स को लॉयल बनाने का बेस्ट तरीका है उनको एजुकेट किया जाए। जैसे वर्ल्ड की कई फेमस जीन्स मैन्युफैक्चरर कंपनीज उनके कस्टमर्स को एजुकेट करती हैं, उनको फैब्रिक और क्लोथिंग सेंस सिखाती हैं, उनको बिहाइंड द सीन ले जाकर जीन्स बनाने की पूरी प्रोसेस और फैक्ट्री टूर करवाती हैं, जिससे कस्टमर्स और उनकी ब्रांड के बीच एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है और ऐसे ही वो कस्टमर्स लॉयल फैंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपके कस्टमर्स को सिखाने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट कुक भी अपनी रेसिपीज लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे कुक उनको कॉपी नहीं कर पाते क्योंकि वो रेसिपीज उनकी पर्सनालिटी का एक पार्ट होती हैं। आपके कंपैरेटर से आगे जाने से बेहतर है कि आप समझदारी से उस कंपटीशन को ही खत्म कर दें, जैसे स्टीव जॉब्स ने किया। जब दूसरे टेक लीडर्स गीगाहर्ट्ज, मेमोरीज, प्रोसेसर्स की बातें कर रहे थे, तब स्टीव जॉब्स ने आईपॉड को 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट स्टेटमेंट से लॉन्च करके कंपटीशन को ही खत्म कर दिया और आईपॉड मार्केट में हिट हो गया। आपकी प्रोडक्ट को मार्केट में सबसे हिट बनाने के लिए आपकी पर्सनालिटी को ही अपनी प्रोडक्ट का एक पार्ट बना दें,
क्योंकि कंपैटिटर आपकी प्रोडक्ट कॉपी कर सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी नहीं। अब मैं इस बुक में से सीखे सभी प्रिंसिपल्स को समराइज करके बताऊं तो फर्स्ट, बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे इजी और बेस्ट तरीका है एक ऐसी प्रोडक्ट बनाना जिसकी आपको खुद जरूरत हो, जैसे नाइकी के फाउंडर बिल बॉरमैन, एलिशा ऑटिस और जेसन फ्रिड ने किया। सेकंड, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कोई भी एक्सपेंसिव चीजों की जरूरत नहीं है, इसीलिए पहले दिन से अपने काम को बिजनेस की तरह देखो और छोटा ही सही लेकिन खुद का बिजनेस स्टार्ट करो, स्टार्टअप नहीं। थर्ड प्रिंसिपल इज स्टार्टिंग में आपके बिजनेस के एपी सेंटर पर ध्यान दें, क्योंकि एपी सेंटर ही बिजनेस का हार्ट होता है। एंड लास्ट फोर्थ पॉइंट इज आपकी प्रोडक्ट को मार्केट में सबसे यूनिक बनाने के लिए आपकी पर्सनालिटी को ही आपकी प्रोडक्ट का एक पार्ट बना दें, क्योंकि कंपैटिटर्स आपकी प्रोडक्ट कॉपी कर सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी नहीं, जो आप एप्पल से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये हैं बेस्ट बिजनेस के वो 4 प्रिंसिपल्स जो जेसन फ्रिड ने अपनी बुक रीवर्क में बता दिए हैं। अब ये आपका काम है कि आप इन्हें किस तरह फॉलो करके बिजनेस की दुनिया में कामयाब होते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।